Assalamualaikum class, I am your computer teacher Farwa Ayub. Hope so you all are fine. Today is Friday and date is 1 May 2020. Today we are going to start our new topic of unit number 2, restore statement and input statement. तो सबसे पहले क्लास हम लोग बात करते हैं हमारे पास restore statement क्या होता है। बच्चों रीस्टोर का काम आप लोगों ने वैसे भी कंप्यूटर में किया होगा कि आप लोग फाइल को एक दफ़ा डिलीट कर देते हो देन उसको दोबारा रीस्टोर करवा सकते हो। तो आज हम लोग बात करेंगे वो रीस्टोर स्टेटमेंट की बात करेंगे GW बेसिक के अंदर। तो रीस्टोर स्टेटमेंट क्या होता है, जो कॉजेज अ डेटा स्टेटमेंट टू बी रीयूज बाय रीड स्टेटमेंट। ये क्या करता है कि ये स्टेटमेंट रीड स्टेटमेंट के ज़रिए डाटा स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ने का कॉज बनती है। अगर इसे हम लोगों ने अगर पहले पढ़ा जा चुका हो तो मतलब देखिए, जगह आप लोगों ने फाइल को पहले से बनाया हुआ है, दोबारा आप लोग उसको रीयूज़ में लेकर आ रहे हो ना, तो रीस्टोर का काम ही है। सिंटेक्स इसका क्या होगा, रीस्टोर और लाइन नंबर। अगर क्लास हम लोग इसकी डिस्क्रिप्शन की बात करें, इंटरप्रिटेशन की बात करें, तो इसमें बच्चों को क्या हमें बता रहा है कि इधर बच्चों लाइन नंबर से मुराद इस डाटा स्ट्रिंग का लाइन नंबर है जिसको दोबारा हम लोगों ने पढ़ना हो या जिसको दोबारा पढ़ा जाना हो। ठीक है, अगली रीड स्टेटमेंट कोरिस्पॉन्डिंग डेटा स्टेटमेंट में पहली आइटम्स को पढ़ती है। ठीक है, हम लाइन नंबर को यहाँ पर हम लोग छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो अगली रीड स्टेटमेंट पहली डेटा स्टेटमेंट में पहली आइटम्स को ही पढ़ती है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से पहले आप लोगों को मैं इसको वैसे ही डिफाइन कर देती हूँ कि इसमें क्या होगा। सो क्लास इस एग्जाम्पल में क्या होगा कि जो दूसरी रीड स्टेटमेंट होगी ना, वो दूसरी डाटा स्टेटमेंट को नहीं पढ़ेगी। ठीक है, पहले आगे बता देती हूँ, पहले इसको कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि रीड ABC देन रिस्टोर, फिर एक और उसने डाटा लिया XYZ के साथ, प्रिंट पहली वाली को करवाया, देन इसको प्रिंट करवा के XYZ को प्रिंट करवाया। अब डाटा उसने एक दफ़ा ABC के लिए लिया, एक दफ़ा XYZ के लिया, देन एंड करवा के इसको रन करवा दिया। तो क्लास देखिए उसने सिर्फ इसमें क्या किया, इसमें आप लोगों को क्लियरली बता रहे हैं, मैं आप लोगों को इसको बता देती हूँ कि इससे आप लोगों को क्लियरली पता चल रहा होगा कि दूसरी रीड स्टेटमेंट जो है ना, वो दूसरी डाटा स्टेटमेंट को नहीं पढ़ रही। देखिए दूसरी रीड स्टेटमेंट दूसरी डाटा स्टेटमेंट को नहीं पढ़ रही। देखिए आंसर यही आ रहा है। ठीक है, आगे वो क्या कह रहा है कि इसकी बजाय कि रीस्टोर स्टेटमेंट पहली डाटा स्टेटमेंट को अगली रीड स्टेटमेंट के ज़रिए दोबारा पढ़ने के लिए सेट करती है इसके अंदर। ठीक है, तो इसका काम सिर्फ इतना ही है आप लोगों के रीस्टोर स्टेटमेंट का। आगे हम लोग इनपुट स्टेटमेंट की बात करते हैं। बच्चों इनपुट स्टेटमेंट का सबको पता होगा, इनपुट क्या होता है, यूज़र से जो आप लोग इनपुट डाटा लेते हो। ठीक है, इनपुट वो होता है, लेकिन इधर हम लोग बात करते हैं इनपुट स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती है। बच्चों ये स्टेटमेंट क्या करती है, ये स्टेटमेंट प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान यूज़र से डाटा इनपुट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, अब इसका सेंटेक्स देख लें, इनपुट सेमीकोलन प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वेरिएबल सेम रहेगा। अगर हम लोग इसकी इंटरप्रिटेशन की बात करें तो फर्स्ट पैराग्राफ में क्लास वो ये क्या कह रहा है आप लोग को कि प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग एक मैसेज है जो कि यूज़र की हेल्प के लिए स्क्रीन पर शो होता है ताकि वो सही डाटा इनपुट कर सके। हम एक इनपुट स्टेटमेंट के साथ एक से ज़्यादा वेरिएबल्स दे सकते हैं, ये नहीं कि आप लोग एक वेरिएबल दे दो, आप लोग एक या एक से ज़्यादा भी वेरिएबल्स को दे सकते हो। प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान यूज़र जो वैल्यूज़ देता है वो कोरिस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स को उसी तरतीब में दी जाती हैं जिसमें उन्हें लिस्ट किया जाता है। ठीक है, जिसमें आपने लिस्ट किया होता है ना, आप लोग उसी तरतीब में उसको देते हो। लिस्ट में मौजूद जो वेरिएबल्स की लिमिट है और डाटा आइटम्स की जो लिमिट है जिन्हें यूज़र प्रोवाइड करता है बिल्कुल सेम होती है, बराबर होती है, चेंज नहीं होती। हर डाटा जो आइटम है इनपुट की टाइप वेरिएबल की टाइप जैसी ही होती है। ठीक है, वो चेंज नहीं हो सकती, वेरिएबल टाइप ही रहेगी। अब इसमें बात करते हैं, इस पैराग्राफ में वो क्या कह रहा है कि जब वेरिएबल की लिस्ट से प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग को सेपरेट करने के लिए कॉलन यूज़ करता है तो प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग के लास्ट पर एक क्वेश्चन मार्क जाहिर होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क से सेमी कॉलन की बजाय कोमा इस्तेमाल करते हुए हम लोग इसको बचा सकते हैं। तो हम लोग इस प्रोग्राम की बात करते हैं कि इस प्रोग्राम में वो क्या कह रहा है। क्लास इस प्रोग्राम में वो ये बता रहे हैं कि देखें सबसे पहले क्या करेगा ये प्रोग्राम, दिस प्रोग्राम कैलकुलेट द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। 20 पे उसने इनपुट किया। इनपुट कैसे किया, आप लोग इनपुट स्टेटमेंट की बात करते ना, उसने इनपुट किया एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल देन रेडियस। फिर 30 पे उसने सर्कमफेरेंस लिखा, उसका फॉर्मूला पुट किया, देन प्रिंट करवाया सर्कमफेरेंस को। अब इसको यहाँ एंड कर दिया, देन ओके लिखे जब इसको रन किया तो आप लोग का सारा आंसर आ गया। अगर आप लोग इधर ज़रा सा भी फॉर्मूला गलत कर देंगे तो आप लोगों का सारा आंसर ख़राब हो जाएगा।
तो ये बात होगी हमारे पास इस एग्जाम्पल ऑफ इनपुट स्टेटमेंट की। क्लास आगे इसको इसने मज़ीद एक्सप्लेन किया इनपुट स्टेटमेंट को। इस पैराग्राफ में वो क्या कह रहा है इनपुट स्टेटमेंट के बारे में, वो ये कहता है कि जब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान इनपुट स्टेटमेंट आए तो प्रोग्राम जो है आप लोगों का स्टॉप हो जाता है, प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग शो होता है और यूज़र कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा टाइप करता है। ठीक है, आगे क्या होता है कि स्ट्रिंग जो कि इनपुट स्टेटमेंट को इनपुट करते हैं के सराउंडिंग मार्क्स की हम जो मार्क्स होते हैं ना, मार्क्स, उसकी हम लोगों को बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती जब तक कि वो कोमे या ब्लैंक्स पर आप लोगों का वो ना हो, कंटेन ना करता हो या मुश्तमिल ना हो। ठीक है, तो क्लास इसमें सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हैं। अब प्रिंट स्टेटमेंट इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वैसे प्रिंट आप लोगों को पता होना चाहिए प्रिंट किस लिए हम यूज़ करते हैं। आपने जो हम लोगों ने डाटा लिखा हुआ है उसको प्रिंट करने के लिए, मतलब कि आउटपुट फॉर्म में लेने के लिए। ठीक है, इंशाल्लाह ये प्रिंट स्टेटमेंट को हम लोग कल डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग इसमें इसकी डेफिनेशन याद करोगे, सेंटेक्स याद करोगे और प्रोग्राम्स को समझोगे। प्रोग्राम समझ लोगे तो आप लोग पेपर में अगर इसको लिख देते हो तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर।